अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है और किन चीज़ों से नहीं। ये सब मैं आपको बहिश्ती ज़ेवर से बताऊंगी, ये नहीं कि ये सब मेरी मनगढ़ंत बातें हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर रोज़ेदार भूल कर कुछ खा ले या पी ले या भूले से खाविन से हम बिस्तर हो जाए तो उसका रोज़ा नहीं गया। अगर भूल कर पेट भर भी खा पी ले तब भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर भूल कर कई बार खा पी लिया तब भी रोज़ा नहीं गया। एक शख्स को भूल कर कुछ खाते पीते देखा तो वो अगर इस कदर ताकतवर है कि रोज़े से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती तो रोज़ा याद दिलाना वाजिब है। और अगर कोई ना ताकतवर हो, जैसे बुढ़ापे में अक्सर कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है कि रोज़े से उसको तकलीफ़ होती है, तो उसको याद ना दिलाए खाने दे। दिन में सो गई और ऐसा ख्वाब देखा जिससे नहाने की ज़रूरत हुई तो रोज़ा नहीं टूटता। दिन में सुरमा लगाना, तेल लगाना, खुशबू सूंघना दुरुस्त है, इससे रोज़े में कुछ नुकसान नहीं आता, चाहे जिस वक्त हो। बल्कि अगर सुरमा लगाने के बाद थूक में या नाक में सुरमे का रंग दिखाई दे तो भी रोज़ा नहीं गया, ना ही मकरूह हुआ। मर्द औरत का साथ लेटना, प्यार करना, ये सब दुरुस्त है, लेकिन अगर इन बातों से सोहबत करने का डर हो तो ऐसा न करना चाहिए, मकरूह है। हलक के अंदर मक्खी चली गई या आप ही आप धुआं चला गया या गर्दो गुबार चला गया तो रोज़ा नहीं गया, लेकिन अगर अपने आप ऐसा किया तो रोज़ा टूट जाएगा। लोबान वगैरह कोई धुनी सुलगाई फिर उसको अपने पास रखकर सूंघा तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उस धुएं के सिवा इतर, केवड़ा, गुलाब फूल वगैरह और खुशबू का सूंघना जिसमें धुआं न हो दुरुस्त है। दांतों में गोश्त का रेशा अटका हुआ था या डली का दोहरा वगैरह कोई ऐसी चीज़ थी, उसको हलाल से निकाल कर खा गई लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकाला, या आप ही आप हलक में चली गई तो देखो अगर चने से कम है तब तो रोज़ा नहीं गया, और अगर चने के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर मुँह से बाहर निकाल लिया था फिर उसके बाद निगल लिया तो फिर हर हाल में रोज़ा टूट जाएगा, चाहे चने के बराबर हो या फिर उससे भी कम, दोनों का एक ही हुक्म है। थूक निकलने से रोज़ा नहीं जाता, चाहे जितना हो। अगर पान खाकर खूब अच्छी तरह कुल्ली करगरा करके मुंह साफ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई तो उसका कुछ हर्ज नहीं, रोज़ा हो गया। रात को नहाने की ज़रूरत हुई मगर गुस्ल नहीं किया, दिन को नहाई तब भी रोज़ा हो गया। बल्कि अगर दिन भर ना नहाए तब भी रोज़ा नहीं जाता, लेकिन इसका गुनाह अलग होगा। नाक को इतनी ज़ोर से सटक लिया कि हलक में चली गई तो रोज़ा नहीं टूटा। इसी तरह मुंह की राल सटक के निगल जाने से रोज़ा नहीं जाता। मुंह में पान दबाकर सो गई और सुबह हो जाने के बाद आँख खुली तो रोज़ा नहीं हुआ, कज़ा रखे और कुफारा वाजिब नहीं। कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला गया और रोज़ा याद था तो रोज़ा टूट जाएगा, कज़ा वाजिब है, कुफारा वाजिब नहीं। अगर आप ही आप उल्टी हो गई तो रोज़ा नहीं गया, चाहे थोड़ी सी हुई हो या ज़्यादा, लेकिन अगर अपने इख्तियार से की हो और मुंह भर के हुई तो रोज़ा जाता रहा, और अगर उससे थोड़ी हो तो खुद करने से भी नहीं टूटा। थोड़ी सी उल्टी हुई फिर अपने आप ही हलक में लौट गई तब भी रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन अगर अपने आप ऐसा करे तो रोज़ा टूट जाएगा। किसी ने कंकरी या लोहे का टुकड़ा वगैरह कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसको लोग नहीं खाया करते और उसको ना कोई बतौर दवा के खाता है तो उसका रोज़ा जाता रहा, लेकिन उस पर कुफारा वाजिब नहीं। और अगर ऐसी चीज़ खाई या पी हो जिसको लोग खाया करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है यूँ तो नहीं खाते लेकिन बतौर दवा के ज़रूरत के वक्त खाते हैं तो भी रोज़ा जाता रहा, और कज़ा व कुफारा दोनों वाजिब है। अगर रोज़े की हालत में मर्द से हम बिस्तर हुई तो रोज़ा टूट जाएगा, इसकी कज़ा भी रखे और कुफारा भी दे। रोज़े के तोड़ने से कुफारा जब ही लाजिम आता है जबकि रमज़ान शरीफ में रोज़ा तोड़ डाले, और रमज़ान शरीफ के सिवा और किसी रोज़े के तोड़ने से कुफारा वाजिब नहीं होता, चाहे जिस तरह तोड़े, अगरचे वो रमज़ान की कज़ा ही क्यों ना हो। लेकिन अगर उस रोज़े की नीयत रात से ही न की हो या रोज़ा तोड़ने के बाद उसी दिन पीरियड्स आ गए हों तो उसके तोड़ने से कुफारा वाजिब नहीं। अगर किसी ने रोज़े में नास लिया या कान में तेल डाला और पीने की दवा नहीं पी तब भी रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन सिर्फ कज़ा वाजिब है, कुफारा वाजिब नहीं। अगर कान में पानी डाला तो रोज़ा नहीं टूटा। रोज़े की हालत में पेशाब की जगह कोई दवा रखना या तेल वगैरह कोई चीज़ डालना दुरुस्त नहीं। अगर किसी ने दवा रख ली तो रोज़ा टूट जाएगा, कज़ा वाजिब है, कुफारा वाजिब नहीं। किसी ज़रूरत से दाई ने पेशाब की जगह उंगली डाली या उसने खुद अपनी उंगली की और फिर निकालने के बाद फिर की तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन कुफारा वाजिब नहीं। और अगर निकालने के बाद फिर नहीं की तो रोज़ा नहीं गया। हाँ, अगर पहले से ही पानी वगैरह या किसी और चीज़ में उंगली भीगी हुई थी तो पहली ही बार में रोज़ा टूट जाएगा। मुंह से खून निकलता है और थूक के साथ उसको निगल लिया तो रोज़ा टूट गया, लेकिन अगर खून थूक से कम हो और खून का मज़ा हलक में मालूम ना हो तो रोज़ा नहीं टूटा।
زبان سے کوئی چیز چکھ کر کے تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کا شوہر بڑا بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ سالن میں نمک پانی درست نہ ہو تو ناک میں دم کر دے گا، اس کو نمک چکھ لینا درست ہے اور مکروہ بھی نہیں۔ اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلانا مکروہ ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے اور مجبوری ہو جائے تو مکروہ نہیں۔ کوئلہ چبا کر دانت صاف کرنا یا منجن سے دانت صاف کرنا اور اگر اس میں کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی مسواک اسی وقت کی توڑی ہوئی ہو، اور اگر نیم کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں۔ کوئی عورت غافل سو رہی تھی یا بے ہوش پڑی تھی، اس سے کسی نے صحبت کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، فقط قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں، اور مرد پر کفارہ بھی واجب ہے۔ کسی نے بھولے سے کچھ کھا لیا اور یوں سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر اور زیادہ کھا لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اگر کسی کو الٹی ہوئی اور وہ سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس گمان سے پھر اور کھانا کھا لیا اور روزہ توڑ لیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اگر سرما لگایا یا تیل ڈالا پھر سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً کچھ کھا لیا تو اس کو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے، پورا دن روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی، اس لیے کھاتی پیتی رہی، اس پر کفارہ واجب نہیں۔ کفارہ جب واجب ہوتا ہے جب روزے کی نیت کر کے توڑ ڈالے، اور روزے کی قضا یہ ہے کہ جو روزے ٹوٹے ہیں ان کو دوبارہ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ میں نہ آئے اور آپ کو کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا رپلائی ضرور دوں گی۔ اور میں نے اس بار رمضان سیریز شروع کی ہیں، اگر آپ رمضان کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں تو اس کی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 101 حدیثوں میں سے 25 حدیثیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ حدیثیں نہیں سنی تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان حدیثوں کو جاننے کے لیے آپ میرے چینل پر آ سکتے ہیں، اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید جو حدیثیں بچی ہیں آپ ان کے بارے میں بھی جان سکیں۔ آپ کو میرے چینل پر پروفٹ سیریز، صحابہ سیریز اور رمضان سیریز دیکھنے کو ملیں گی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ اسلامک انسپائریشن بھی شیئر کروں گی، اور آپ کو میرے چینل پر اوتھینٹک احادیث بھی سننے کو ملیں گی جو بالکل ریئل ہیں اور جو حدیثوں سے ثابت ہیں۔ تو اس کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ اسلام میں کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔